नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे। मौत की सुनसान सूनी वादियों में फिर कि नूतन सर्जना के राग भर दें, शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं। सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है, यह प्रकृति की गति रही है। अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय की हरदम मशालें जीत की जलती रही है। पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है। समर तो शेष है फिर भी, उठो ओ सर्जकों, नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से, उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। और शांति। क्रांति किसी वाद का नाम नहीं है, क्रांति से परे का खुमार यही है। प्रकृति का अनवरत स्वभाव यही है, काल की गति का भाव यही है, सृष्टि रचना सत्य का सार यही है। क्रांति किसी वाद का नाम नहीं है, विकास और विनाश का, चढ़ाव और उतार का, शोषण से मुक्ति का, गरीब की आह का, भूख की कराह का गीत यही है। क्रांति किसी वाद का नाम नहीं है, अर्थ और अनर्थ में, न्याय और अन्याय में, धर्म और अधर्म में, दिल के दर्द का संगीत यही है। क्रांति किसी वाद का नाम नहीं है। उदय हो या प्रलय हो, जीवन हो या मृत्यु हो, बंधन से मुक्ति का, सृजन की शक्ति का द्वैत यही है। क्रांति किसी वाद का नाम नहीं है। गीता के ज्ञान का, गांधी के राम का, मार्क्स के विज्ञान का अर्थ यही है। क्रांति किसी वाद का नाम नहीं। परिवर्तन के चक्र का, निरंतर गति का, अव्यक्त की अभिव्यक्ति का सत्य यही है। क्रांति किसी वाद का नाम नहीं। न साम्यवाद, न पूंजीवाद, न समाजवाद, न व्यक्तिवाद, मानवीय अनुभूति की यथार्थ अभिव्यक्ति का दृश्य यही है। क्रांति किसी वाद का नाम नहीं। क्रांति की शुरुआत हुई कब हुई? 1936 में। कैसे हुई? 7 रहस्यमय साक्षात्कार, जिसकी चर्चा हमने कल की थी। और इन साक्षात्कारों के बाद
जिसको ये साक्षात्कार हुए वो व्यक्ति वैसा नहीं रहा जैसा वो पहले था। एक साधारण व्यक्ति जिसकी बचपन में माँ गुजर गई, एक साधारण व्यक्ति जिसके पिता ने भी शरीर छोड़ दिया, एक साधारण व्यक्ति जो अपने बीमार पिता को बैलगाड़ी में ले जा रहा है किसी अस्पताल और रास्ते में उसके पिता शरीर छोड़ देते। एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण बालक जो कि बहुत मासूम है, जितना भोला है, एक साधारण बालक जो आज्ञाकारी है, गांव में नंगे पैर घूमने वाला है, एक साधारण व्यक्ति जो अपने जीवन की शुरुआत अनाज की दुकान से करता है, एक साधारण व्यक्ति जिसके हृदय में करुणा है, जो मोल भाव में इतना पक्का नहीं है, एक साधारण व्यक्ति जो और आगे बढ़ता है और कुछ ही समय में वो सब सीख लेता है जिसे सीखने के लिए शायद किसी और व्यक्ति को बहुत ज़्यादा समय लगे। एक साधारण व्यक्ति जो मुंबई जाता है, जो कलकत्ता जाता है, एक साधारण व्यक्ति जो बहुत कम समय में कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, लखपति करोड़पति बन जाता है। एक साधारण व्यक्ति जिसके जीवन में अनुशासन है, शील है, एक साधारण व्यक्ति जिसको अपने गुरुओं के प्रति इतना, साधु संतों के प्रति सम्मान, एक साधारण व्यक्ति जिसके एक गुरु से प्यास नहीं मिटी, ऐसी खोज थी अध्यात्म की कि एक के बाद एक कई गुरु की, एक साधारण व्यक्ति जिसे धर्म ग्रंथों से प्रेम था, एक साधारण व्यक्ति जो कहीं सफर पे जाता था तो भी अपने साथ गीता रखता था, एक साधारण व्यक्ति जो ढेर सारी तीर्थ यात्राएं करता था, एक साधारण व्यक्ति जो दान पुण्य में हमेशा आगे था, एक साधारण व्यक्ति जिसने अपने बच्चों को भी अनुशासन सिखाया, धर्म सिखाया, एक साधारण व्यक्ति जिसके पास इतने पैसे थे कि जब उसने ये सोचा कि अपने बेटे किशन की अपनी कि बेटे की शादी करे तो वो ऐसी शादी होगी कि सामने वाला व्यक्ति राधिका और उसका जो भाई था उन्होंने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वो भाई आश्चर्यचकित हो गया ये देखकर कि इनके पास कितना पैसा है और वो पैसा सभी मेहनत से कमाया हुआ था। तो एक साधारण व्यक्ति जिसने अपने मेहनत से इतना पैसा कमाया, एक साधारण व्यक्ति जिसने अपनी एक बेटी का विवाह ऐसा किया कि एकदम साधारण, जो कल भी कहा था मनोहर दादी ने लिखा कि जैसे देवताओं का विवाह हो रहा है। तो एक व्यक्ति जो कि अब सोच रहा है जीवन से निवृत्त होकर अध्यात्म की खोज करे और संपूर्ण रीति से अध्यात्म में डूब जाए। एक साधारण व्यक्ति जो अभी राजाओं से सम्मानित था, एक साधारण व्यक्ति जो अब 60 वर्ष का हो गया। क्या करते हैं लोग 60 वर्ष में? क्या सोचते हैं? वानप्रस्थ हो जाए। ऐसे उस समय में अचानक किसी और शक्ति ने पोजेस कर लिया और उसको एक लगा कि अभी जो सामने होने वाला है, आगे होने वाला है, वो मेरे बस में नहीं है। कल भी कहा था एक वाक्य, देयर इज अ प्राइस टू पे एंड अवॉर्ड टू गेन। एक बात तो समझ में आ गई है, जो कुछ हो रहा है इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और जो कुछ हो रहा है उसका पुरस्कार भी मिलेगा, पर कीमत चुकानी पड़ेगी, इतना तो निश्चित है। कल हमने 3 प्रकार की अथॉरिटीज की चर्चा की थी। पहली मैक्स वेबर का सिद्धांत, पहली ट्रेडिशनल, कोई लीडर कैसे बनता है किसी संस्था का? ट्रेडिशनल, परंपरा से, उसके बाद वो। दूसरा बताया था लीगल, और तीसरा करिश्मा अर्थात एक आकर्षण, व्यक्ति में ही इतना आकर्षण है और उसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, एक अचुंबकीय आकर्षण है। मैग्नेटिक पर्सनैलिटी को करिश्मेटिक पर्सनैलिटी कहा जाता है और इस अथॉरिटी को कहा जाता है करिश्मेटिक अथॉरिटी। उसी सिद्धांत में और एक बात लिखी है जिसकी आज हम चर्चा करेंगे, रूटिनाइजेशन ऑफ करिश्मा। जब भी कोई संस्था
करिज्मेटिक ऑथोरिटी पर खड़ी होती है। वो कैसे खड़ी होती है? वो रूटीन हो जाता है और धीरे धीरे वो व्यक्ति का करिश्मा उसको एक टीचर बना देता है, वो व्यक्ति टीचर बन जाता है। और एक चीज यहां पर, अभी तक जितने क्रांतियां हुई है संसार में, उसमें एक चीज है, जितने धर्म स्थापक हुए या क्रांतियां हुई है, जो व्यक्ति है क्या करता है, उसे अध्यात्म की यात्रा कैसे चालू होती है उसकी? वो संसार में रहता है और फिर संसार से वैराग आ जाता है, संसार को छोड़कर चला जाता है, किसी जंगल में बैठता है, अचानक उसको साक्षात्कार या कुछ होता है, बाद में तपस्या करता है, स्टडी करता है, रिफ्लेक्शन करता है, बाद में किताबें पढ़ता है, सत्संग करता है, थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, फिर भाषण देना चालू करता है, फिर गुरु बन जाता है, फिर टीचर बन जाता है। पर टीचर बनने से पहले हमेशा क्या होता है? एक पीरियड होता है साइलेंस का। यहां पर वो नहीं है, ये डिफरेंस है। यहां पर वो 7 रहस्यमय साक्षात्कार हुए और उसके तुरंत बाद टीचिंग चालू हो गई, व्यक्ति टीचर बन गया। इसको कहा जाता है टेलीस्कोपिक राइज। इसको कहा जाता है टेलीस्कोपिक राइज। शॉर्ट, एकदम फास्ट, कोई प्रिपरेशन नहीं, सिखाना चालू कर दिया, सीधा टीचर बन गया व्यक्ति, एकदम फटाफट। टेलीस्कोपिक राइज, और इस फिनोमिनन को कहते हैं रूटिनाइजेशन ऑफ करिश्मा। तो एक असंभव क्रांति का आरंभ, आज इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दादा लेखराज कहाँ थे? मुंबई। मुंबई में क्या दिखा? एकदम आत्माभिमानी स्थिति, आनंद ही आनंद और विष्णु का साक्षात्कार। इसको समझने के लिए कहाँ पहुंचे? बनारस। जो पहला था उसको कहते फर्स्ट विजन, पहला साक्षात्कार। फिर पहुंचे बनारस में 3, पहला सेम जो पहले था, परंतु क्योंकि वो बनारस का वायुमंडल था, ये मुंबई था, मुंबई और बनारस में अंतर है, ये माया नगरी है। यहाँ पर शांति और ज्यादा है, इसलिए ये उससे अधिक डीप है, एकांत में है वो। यहाँ तो भीड़ भाड़ थी फिर भी। तीसरा एपोकैलिप्टिक विजन। एपोकैलिप्स अर्थात महाविनाशकारी, महाभयंकर, महाप्रलयंकारी, इतना भयंकारी कि रात को चीख, ये रात में हुआ, ये और एक बात, बाकी दिन में है। एपोकैलिप्टिक विजन जो हुआ वो कब हुआ? रात में, और पसीना 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 पसीना, इतना भयंकर कुछ दिख गया। तो उसके लिए तैयारी नहीं थी, ये वो व्यक्ति नहीं था जो पहले से तैयार था। कुछ लोग होते हैं जो विजन्स, ड्रीम, साक्षात्कार, ये उनके लिए डेली का है, वो इसी पे काम करते, वाइब्रेशंस, क्रिस्टल्स, ये सब चीज़ों पे काम करते रहते हैं लोग। तंत्र, मंत्र, चक्र एक्टिवेशन, थर्ड आई एक्टिवेशन, मेडिटेशन, मरकाबा मेडिटेशन, एनर्जी हीलिंग, वाइब्रेशंस, ये सब लोग इस पर बहुत काम करते हैं आजकल। थाई ची, तो ये सब जो है स्लीप मेडिटेशन, हजारों प्रकार के मेडिटेशन, इतने सारे प्रकार है मेडिटेशन के कि लिस्ट बनाओ तो कितनी लंबी लिस्ट बन जाए। तो ये व्यक्ति उन सब में से नहीं था, उसको इन सब का कोई अनुभव नहीं था, उसके लिए ये सारा डिस्टर्बिंग था, साइकोलॉजिकली शैटरिंग था, भयंकर। तो थर्ड विजन। फोर्थ विजन ये थोड़ा सा माइल्ड वाला था, बिनाइन, थोड़ा सा सौम्य, इसमें थोड़ी खुशी हुई है देख के, अच्छा ये भी है, ये दिस ऑल्सो पार्ट। तो फोर्थ। फिफ्थ विजन मृत्यु दशा का विजन, मृत्यु, आत्मा को देखा शरीर से बाहर जाते हुए, वो कौन सा था? फिफ्थ। सिक्स्थ विजन, ये बनारस पूरा हुआ, अभी चालू हो गया, कल हैदराबाद आ चुके हैं, ये सब हटा दिया कारोबार, डिस्टर्बेंस था वो, पत्थर, व्यर्थ हो गया सब कुछ। आप सोच रहे थे और पैसे कमाओ, और अब एक क्षण में व्यर्थ हो गया, एक क्षण में वैराग आ गया। मतलब ये कितने पावरफुल साक्षात्कार होंगे। हम कहेंगे हमको तो हुए ही नहीं, फिर हमको ये सब कैसे होगा? इनको हो गए, उसका ये परिणाम था, हमको एक भी नहीं हुआ। जब होगा तब हमको वैराग आएगा, तब तक हम थोड़ा सा वेट करते हैं। तो सिक्स्थ कौन सा? विष्णु। विष्णु ने पर इस बार कहा,
अब तक के पिक्टोरल थे, इसमें वर्ड इंट्रोड्यूस्ड हुआ, पर वो वर्ड इधर से नहीं सामने से आया, ये डिफरेंस है। और लास्ट वाला कौन सा था? द लास्ट विजन, इसको कहते हैं क्लाइमैटिक, क्लाइमैक्स, द लास्ट, द अल्टीमेट, द फाइनल। शिवोहम वाला अंदर से बोलने लगा कोई, और ये वाला साक्षात्कार दूसरों को भी हुआ। अभी तक वाले जो थे वो दूसरों का कोई कम नहीं था उसमें। जो 6th नंबर था वो सामने वाला बोला था, पर वहां और तीसरे नहीं सुना किसी ने, पर यहां जो बोला इसके अंदर से वो सामने है राधिका खड़ी, उसने सुना। राधिका, ब्रजेंद्र दादी को कहा गया है आदि दृष्टा, द फर्स्ट। जब भगवान इस धरा पर पहली बार आया 5000 साल के बाद, तो पहली आत्मा जिसने उस भगवान को उस तन में देखा वो कौन थी? ये। तो ये कल्प पार्ट नोंद हो गया। इसके लिए ब्रजेंद्र दादी को क्या कहा जाता है? आदि दृष्टा। उसने पूछा, बाबा क्या देखा? क्या कहा? देखा, आंखें खोली और बाबा ने इधर उधर देखा। दादा लेखराज इधर उधर देख रहा है। क्या देखा? डिस्क्राइब नहीं कर सकते। लाइट थी, माइट थी, लाइट थी, माइट थी। वो लाइट थी, एक माइट थी। ब्रह्मा तन में भगवान को देखने का अभ्यास करना है। कितना अच्छा अभ्यास है। देख तो रहे, पर ऐसा ढीला ढाला देख रहे, हल्का फुल्का देख रहे, परंतु यही वो शरीर है, यही वो व्यक्ति है, यही वो हस्ती है, यही वो आदिदेव है, जिसके द्वारा ये अभिनव क्रांति, ये अभिनव नहीं, यह असंभव क्रांति है। ऐसी क्रांति कि जो आज तक कभी हुई ही नहीं, क्योंकि आज तक इस धरा पर भगवान आए ही नहीं। इतने सारे धर्म स्थापक आके गए, इतने तीर्थंकर, महावीर, बुद्ध सब आके गए, पर भगवान का अवतरण नहीं हुआ था अभी तक। कल बताया था, ये जो लास्ट विजन हो गया, इस लास्ट विजन और ये 7 रहस्यमय विजन, 7 साक्षात्कार के क्या क्या परिणाम हुए? सबसे पहला वैराग, अनासक्त। निर्मला शांता दादी लिखती है कि बाबा पहले मुझे इतना प्यार करते थे, इतना पूछते थे, अभी ये विरक्त साधु जैसे दिखते हैं। क्या दिखते हैं? विरक्त साधु। गुस्सा भी तो हो गई थी बाबा पर। तो पहला परिणाम वैराग, दूसरा परिणाम एकांतवासी हो गए, और ज्यादा एकांतवासी हो गए। तीसरा परिणाम गीता में विश्वास और बढ़ गया। चौथा परिणाम हो गया एकांत अंतर्मुखी। और क्या हुआ? आत्मा का अभ्यास, कल बताया था ना, आत्मा का अभ्यास चालू हो गया। ये भी आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा। राधिका आत्मा, पहला पार्ट वहां से चालू हो गया और एकदम पक्का हो गया। और क्या हो गया? बाबा एक निराले व्यक्तित्व हो गया, पूरा सब कुछ बदल गया उनका। और क्या हो गया? जिसकी आज चर्चा करेंगे, एक निराले सत्संग की धूम मचना। अर्थात क्या होता है? धूम अर्थात, पहले तो धूम शब्द ले लेते हैं। धूम अर्थात हलचल, कोलाहल, शोरगुल, धूम धड़ाका, वो है धूम। पर धूम मचना अर्थात प्रसिद्ध होना। तो 7 साक्षात्कार हुए। उसके बाद जहां ओम बाबा, ओम निवास और गीता, ये एक ट्रायंगल, जहां वो रहते थे वहीं पर जो घर के लोग हैं उनको ही टीचिंग सिखाना चालू किया। और क्या सिखाना चालू किया? गीता। गीता ही क्यों? क्योंकि जो साक्षात्कार हुए बाबा को, दादा लेखराज को ये लगा कि जैसे कृष्ण ने अर्जुन को साक्षात्कार कराए, वैसे ही मुझे भी वो 2 जो साक्षात्कार हुए वो उसी तरह के हैं। जैसे पहला भयंकर और दूसरा सौम्य, गीता में वर्णन है
कि हे प्रभु ये क्या हो रहा है, ये सब जगह मैं ही मैं हूं। मया तद्मिदं सर्वम जगत व्यक्ति मूर्ति नाम मत्स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थि, मैं ही मैं हूं। इतना कुछ दिख रहा है, इतना यहां से आग निकल रही है, वो निकल रही है, और फिर क्या कहता है अर्जुन भगवान को कि ये बस हो गया, स्टॉप, मुझे वो सौम्य रूप दिखाओ। और फिर वो चतुर्भुज रूप का साक्षात्कार कराते। ये गीता में अध्याय में है गीता के। इसलिए बाबा को लगा कि ये और ये सिमिलर है, इसलिए किसको पकड़ा, बाकी शास्त्रों को नहीं पकड़ा, इस शास्त्र को पकड़ा। पर उसमें से भी उन्होंने वो सारी चीज़ें नहीं सिखाई कि जो वो सारी चीज़ें छोड़ दी जो उनको जो अनुभव हुए उससे जो नहीं मेल खाती थी। गीता तो ली, गीता ही हाथ में है, गीता ही सिखा रहे हैं, पर वो सारी चीज़ें छोड़ दी जो मेल नहीं खा रही। तो एक निराले सत्संग की स्थापना हुई। कहाँ हुई? घर के अंदर। कौन सीख रहे हैं? घर के लोग। घर में कौन कौन है? पत्नी है, घर में कौन कौन है? बहू है, बच्चे हैं, वही सारी लोग। और धीरे धीरे जो जो यहाँ आ रहा है, फिर धीरे धीरे जो जो यहाँ आ रहा है सबको कुछ कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? 3 प्रकार के साक्षात्कार। किसी ने कृष्ण देखा, किसी को सतयुग दिखा, और किसी को विनाश। ये 3 साक्षात्कार जो वहाँ आके बैठ रहा है उसको साक्षात्कार हो रहा है। और ऐसी घटना हर व्यक्ति को छिपा के नहीं रख सकता, ये फैलती है कि वहाँ जाओ। फिर धीरे धीरे मित्र संबंधी, परिवार वाले, और धीरे धीरे फिर बाहर के लोग भी आने लगे। किस लिए आने लगे? कि यहाँ कुछ तो होता है, अच्छा अच्छा दिखता है, यहाँ बस जाके बैठना होता है। वहाँ बैठो और तुरंत कृष्ण दिखता है। कौन नहीं चाहेगा? अभी भी अगर ऐसी कोई संस्था आ जाए तो शायद यहाँ वाले भी चले जाए कि वहाँ ज़रूर कुछ तो है। यहाँ तो कितना समय से है, 50 साल 20 साल हो गए, अभी तक एक साक्षात्कार नहीं हुआ। हाँ, शायद बाबा उधर आना चालू कर दिया है। जाना चाहिए, एक बार देख के तो आऊं, क्या पता है, फर्क क्या पड़ता है। और वहां जाके निश्चय हो गया, यही है, ये वही आवाज है जो उधर आती थी, अब इधर से आ रही है। वो पहला तन था, ये वो पहला रथ था, वो दूसरा, और ये तीसरा। हाँ, ये है, पक्का हो गया। वही सब कुछ हो रहा है। देखा, हमने सारा मिस किया था ना, अब इधर मिल रहा है। उधर तो लेट आए, सारा मिस हो गया, तो वो सब उधर। तो एक सत्संग की स्थापना हुई। इसमें 4 बातों की हम चर्चा करेंगे आज, जो इस सत्संग के वजह से हो गई। आज हमारे भट्टी का कितवा दिन है? 7वां दिन। नहीं, 7वां नहीं है। अच्छा, 7वां है, वो तो SFP वाला है। 15वां। तो वहाँ पर क्या होती थी? ओम ध्वनि, ओम की ध्वनि करते थे। और ओम की ध्वनि जैसे ही होती थी सब ध्यान में चले जाते थे। ओम अर्थात प्रणव कहा जाता है ओम को, उद्गीत कहा जाता है ओम को। उद्गीत प्राणायाम होता है ना, एक उद्गीत प्रणव। ओम को एकाक्षर कहा जाता है। एक अक्षर, एक ही अक्षर, उसमें सब कुछ समाया हुआ है। सामने सामने आ जाएंगे। ओम का महत्व 4 धर्मों में है। हिंदू, बुद्धिज्म पर वो बुद्धिज्म जो बाद में तंत्र के साथ मिक्स हुआ। बाकी ओरिजिनल बुद्धिज्म में ओम से कोई मतलब नहीं है। जो बाद में हिंदू और ये सारे उन्होंने सिद्धांत लेने चालू किए। तीसरा जैनिज्म, परंतु जैनिज्म में ओम का अर्थ अलग है। और सिखिज्म जो गुरुवाणी है, और जिसमें एक ओमकार, द अल्टीमेट क्रिएटर, द फाइनल, यहाँ उसको परब्रह्म के रूप में माना है। यहाँ किसी और रूप में, सिख धर्म में किसी और रूप में माना है। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इन चारों में भी। तो ओम की ध्वनि, ओम की धुन, और आत्माएं ध्यान में जाने लगी। तो 4 प्रकार की बातें इस सत्संग के वजह से हुई। 4S। पहला, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन। दूसरा,
पैशन, तीसरा भोजन, पैशन अर्थात श्रृंगार, एस, स्वाद, फूड, और चौथा सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। ये 4 बातें हो गई। जैसे ये सत्संग चालू हुआ वैसे सबसे पहला परिवर्तन। क्या परिवर्तन हुआ? व्यक्तिगत परिवर्तन हो गए लोगों के जीवन में। 3-4 उदाहरण है यहाँ पर, सबने पढ़े हैं, सबने सुने हैं, इसके लिए ज़्यादा विस्तार में या डिटेल में नहीं बताएंगे क्योंकि किताबों में सब जगह लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं। राधिका, गोपी, क्वीन मदर, उसके पति ने शरीर छोड़ दिया है, माता है, दुखी है, सत्संग में जाती है, बाबा से मिलती है, परिवर्तन, पहला उदाहरण। दूसरा हृदय पुष्पा दादी, पति ने शरीर छोड़ दिया 6 मास में ही, और भाई 16-17 साल का था, उसने भी शरीर छोड़ दिया, दुखी है माता। जैसे गई परिवर्तन, बाबा से पूछा तुम कौन हो? मैं दुखी इंसान हूं, संसार कैसा है? दुख स्वरूप है। तुम कैसी हो? अशांत हो। 2 घंटा ध्यान मग्न अवस्था, 2 घंटा ध्यान मग्न समाधि की अवस्था। बाबा ने कोर्स कराया, ये सृष्टि चक्र, ये मतलब शॉर्ट में जो बताया वो, ये शरीर, ये तत्व, तुम आत्मा, ये शरीर अलग, ये आत्मा अलग। 2 घंटा बैठ गई चित्र बनाकर, फिर पूछा बताओ तुम कौन हो, कैसी हो? शांत स्वरूप आत्मा हो। कैसी आत्मा? शांत। संसार कैसा है? सुख स्वरूप। परिवर्तन 2 घंटे में। हमको कितना टाइम लग रहा है? ये 2 घंटे में हो गया काम पूरा। 2 घंटे में सब कुछ, जीवन परिवर्तन हो गया पूरा, एकदम क्रैश कोर्स। विद इन 2 आवर्स सारा चेंज हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल, राधिका, ब्रिजेंद्र दादी, 2 उदाहरण है उसमें। ये तो वो फर्स्ट आदि दृष्टा थी, ये तो बता दिया, परंतु क्या हुआ, कैसे हुआ, अभी तक पूरा समझ में उसको भी नहीं आया है। एक इवेंट है जो डिस्क्राइब किया गया है कि दादा सीढ़ियों से नीचे आ रहे हैं, राधिका ऊपर जा रही है। वो घूंघट वगैरह रहता था, पर यहां पर दिखाया है बाबा ने उसको देखा। दृष्टि, ये कहा जाएगा फर्स्ट दृष्टि, कि जिससे कुछ हो गया, और वो ऐसे आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हो गई कि बस तब उसको एकदम से निश्चय हो गया। वेरी स्ट्रांग, केवल दृष्टि। तो दृष्टि का चमत्कार। और एक उदाहरण है, बाबा बैठे हुए हैं, भोजन, वो घूंघट, बहू है ना, और देखा ये बाबा नहीं, ये तो कृष्ण है, और कृष्ण के सामने घूंघट थोड़ी ना करना होता है। कृष्ण तो भगवान है। तो वहाँ ये 2 इवेंट की वजह से चेंज, पर्सनल लाइफ में चेंज आ गया है। मतलब जो लोग आ रहे हैं उनके जीवन में ही परिवर्तन आ रहा है। आए बैठे और परिवर्तन, आए बैठे और परिवर्तन। ये इस सत्संग की वजह से हुआ। तो हमारा सत्संग भी ऐसा ही हो। सेंटर एक सत्संग है, मधुबन एक सत्संग है, गीता पाठशाला एक सत्संग है। जो आए वहाँ का वायुमंडल इतना पावरफुल हो कि वहाँ जो भी आए वो परिवर्तन हो जाए। एकदम परिवर्तन हो जाए। ऐसा एक और व्यक्ति है जिसकी चर्चा हम कल करेंगे, मिस आर पी वासवानी। कौन है ये? मिस आर पी वासवानी, राधा पोकरदास वासवानी। इसकी चर्चा कल करेंगे। उस दिन कहा था इतिहास में 1919 में क्या हुआ था, जालियांवाला बाग कहाँ था वो? अमृतसर। वहाँ किसका जन्म हुआ था? मम्मा का आगमन। उसकी चर्चा कल करेंगे। आज चर्चा करते हैं 1936 जुलाई तक, क्योंकि 1936 जुलाई में बाबा कहाँ चले गए? कश्मीर। ये उसके पहले की बातें चल रही है। कलकत्ता से आ चुके हैं, वो 3 साक्षात्कार हुए, उसके बाद में तुरंत वहीं पर लोग आना चालू कर दिए, महिलाएं ज़्यादा आने लगी। और जो पहले दिन भी कहा था सिंधवर्की का अर्थात वो सारे
एब्सेंटी हस्बैंड्स। वो घर में कम रहते थे और बाहर पैसे कमाने ज़्यादा जाते थे और बीच बीच में आते रहते थे। वो एब्सेंटी हस्बैंड, दादा लेखराज भी एब्सेंटी हस्बैंड में ही है, वो भी घूमते रहते थे इधर उधर उधर। तो लोगों के जीवन में ही परिवर्तन हो गया। आए बैठे और परिवर्तन, आए बैठे और परिवर्तन, आए बैठे और चेंज। इस सत्संग से वजह से ये सबसे पहली चीज हुई। सेकंड, जैसे कहा, पाश्चात्य जगत का बहुत ज्यादा परिणाम प्रभाव था। फैशन, सब बहुत कैसे थे, बहुत फैशनेबल थे। सब ने धीरे धीरे सब ये फैशन को छोड़ दिया, सिंप्लिसिटी को अपना लिया, श्रृंगार ये सब छोड़ दिया। और नहीं तो ब्रजेंद्र दादी ने कहा है कितना श्रृंगार करती थी वो, बहुत। वो जब राजा, बीकानेर के राजा ने उधर से आ रहे थे तो कहा था कि हमारे यहाँ रुक कर जाओ, तो वहाँ की जो रानियाँ थी उन्होंने देखा उनके पास एक था, इनके ब्रजेंद्र दादी के दो थे सब गहने, इससे भी ज़्यादा थे, उनसे भी ज़्यादा। तो इतना सज धजने वाले ये सारे लोग सारा फैशन छोड़ दिया। तीसरा, भोजन, भोजन में बड़ा रस रहता था ये लोगों का, सिंधी, बहुत ज़्यादा, बहुत सारी वैरायटीज, रेसिपीज और क्या 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 क्या। अचानक वो सब वैराग आ गया और एकदम साधा उनको पसंद आने लगा। इस पर तो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं ये दोनों का। और तीसरा सबके यहाँ नौकर चाकर थे, खुद काम नहीं कर सकते थे। जब राधिका के भाई ने क्या शर्त रखी थी, 3 शर्त रखी थी दादा के सामने, ये 3 होगा तो मैं अपनी बहन की शादी आपके घर करूंगा। पहला, नीचे गलीचे में पैर नहीं रखनी चाहिए, जमीन पे पैर नहीं रखेगी वो, कालीन तो एकदम अच्छी वाली उस पे, एक। दूसरा, अपने हाथ से भोजन नहीं बनाएगी, खाएगी नहीं, दूसरा चाहिए। और तीसरा, गाड़ी कहीं पर भी पैदल नहीं, गाड़ी में जाएगी। बाबा के लिए बहुत ही आसान था क्योंकि सब कुछ था। तो तीसरा क्या था, किसी की भी मदद नहीं लेनी, नौकर चाकर नहीं, स्वनिर्भर, आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंस। तो ये 4 चीजें हुई, वो सब उसमें आ गया। खुद ही करना है सब कुछ, खुद ही सब कुछ करना है। यहाँ तक कि किसका, निर्मल बस चलाने लगी खुद, सारा सब कुछ करने लगे। तो ये लोगों ने पहले कभी किया नहीं था ये सब। पर इसके पहले और एक चीज है, इसको ध्यान से सुनना। एक दिन दुनिया की कुछ भेड़ों ने बगावत कर दी। क्या कर दिया, भेड़ थी ना, उन्होंने बगावत कर दी कि वो अब नहीं रहेगी किसी भीड़ का हिस्सा, उनको उस भीड़ में रहना ही नहीं है, बगावत कर दी। तो एक भीड़ थी, इमेजिन करो ये भीड़ है, यहाँ से कुछ भेड़ों ने बगावत कर दी और उन्होंने कहा हम इस भीड़ में नहीं रहेंगे, बहुत हो गया। बगावती भेड़े भीड़ से अलग हो गई और देखते ही देख के एक नई भीड़ बन गई। ये सब इधर आ गई, ठीक है। इसको ध्यान से सुनना, फिर कह रहे हैं। अब उस भीड़ की हर भेड़ खुद को भीड़ से अलग मानती है। अब इस भीड़, ये जो भेड़ है, ये झुंड, इस भीड़ की हर भेड़ अपने आप को हर भीड़ से अलग मानती है, या हर भीड़ से। भेड़ों की इस दुनिया में अब बगावत नहीं होती। पोएम पूरी हुई। भेड़ों की इस भीड़ में अब बगावत नहीं होती। अब यही नहीं होती तो इनके जो बाकी के आएंगे नीचे, ये वहीं पहुंच रहे हैं जहां एकदम जो पहले का समाज था। यहां भी अभी फिर से बगावत की आवश्यकता है। यहां तो बगावत हो गई थी, यहां आ गए, पर यहां बगावत करने के बाद फिर एक नई भीड़ बन गई। अब फिर से यहां बगावत की आवश्यकता है। एक अभिनव क्रांति 2022। तो सबसे पहला 4 बातों में पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, खुद को बदलना। हाउ टू चेंज पर्सनैलिटी, इस पर वर्कशॉप होते हैं। लोगों कहते हैं हम भाषण देते हैं एंगर मैनेजमेंट पर, हम सब कुछ दुनिया को सिखाते, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर क्लास कराते हैं, पर हमारी अपना जो पर्सनैलिटी है ना वो चेंज नहीं हो रही है। उसको कैसे चेंज करें वो बताओ कुछ। भाषण हमको सुनने नहीं है, भाषण तुमसे ज्यादा अच्छा हम कर सकते हैं। पर्सनैलिटी कैसे बदले? पर्सनैलिटी थियरी, सिद्धांत से नहीं बदलती है,
पर्सनैलिटी के लिए बड़ा गहरा मौन चाहिए, गहरा साइलेंस चाहिए, एकांत चाहिए, चिंतन चाहिए, तब बदलती है। ऊपर 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 हम जो कुछ कर रहे हैं ब्राह्मण जीवन में, हमें रहना चाहिए यहाँ, हम इस परिधि पर डोल रहे, घूम रहे, सारा कुछ हमारा यहाँ चल रहा है। यहाँ सेवाएं है, हमारा सेवा केंद्र है, हमारी मुरली है, अमृत वेला है, यहाँ संबंध है, यहाँ भोजन है, यहाँ कोर्स कराना है, ये सब कुछ यहाँ डोल रहे हैं। जबकि हम अपने आप से ही इतना दूर हो चुके हैं, जो हमारा केंद्र है, केंद्रीकरण, विकेंद्रित हो गए, डिसेंटर्ड हो गए। फिर से उसी केंद्र की ओर लौट जाना, अर्थात अध्यात्म, अर्थात क्रांति। ये क्रांति बाहर नहीं करनी है, क्रांति भीतरी क्रांति है। यह आंतरिक विप्लव है, यह आंतरिक विद्रोह है। ये विद्रोह है ये सब बातों के खिलाफ कि जिसमें हम खो गए। इनकी आवश्यकता है, परंतु बाबा ने कहा है बाह्यमुखी होना है, पर अंतर्मुखी होकर। संडे की मुरली, अंतर्मुखता का रस और बोलचाल के रस में दिन रात का अंतर है, वही खो गया है। इसी को हमने सब कुछ मान लिया है, जबकि हमारा लक्ष्य यहाँ है, केंद्र है। इसको हम भूल गए और इसमें ही डोल रहे, जैसे यही सब कुछ है। सुबह से लेकर रात तक बाह्य मुक्ता, बाह्य मुक्ता, बाह्य मुक्ता। एक आत्मा, एक बहन, एक भाई, सुबह से लेकर उसकी दिनचर्या देखो तो उसमें बोलचाल के अतिरिक्त क्या है? सेवा, 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 सेवा। एक समय आएगा ये बोल वाली सेवा काम नहीं करेगी। कितनी आत्माओं को बोल से संदेश दोगे? वृत्तियों से वृत्ति को बदलना होगा। तो उसके लिए शुरुआत तो भीतर ही है। तो सबसे पहला, इस सत्संग में 4 बातें हुई। पहली बात हुई व्यक्ति का पूरे सिद्धांत ही बदल गए, रोते रोते आ गए और खुश होते हो गए आ गए। दूसरा, श्रृंगार। उसमें क्या क्या आता है? 7-8 बातें आती है उसमें। गहने, मेहंदी, टैटू, रंगीन कपड़े, नेल पॉलिश, क्रीम, पाउडर, परफ्यूम, डिओड्रेंट, और क्या आता है? हाँ, सुरमा, काजल, शूज अलग अलग वैरायटी के, फैशनेबल, सफेद में भी डिजाइन, ब्रांड, और बैग, हाँ बैग, पर्स, वो शॉल बड़े बड़े छेद वाली, उससे क्या होता है पता नहीं। गॉगल, और क्या? लिपस्टिक तो काले बाल, और घड़ी, और बैच, और हाँ वेस्टर्न, ये विदेशी है, ये विदेश का है, सिंपल नहीं है, ये विदेश से मंगाया हुआ है। हमारे लिए भी मंगाना है अगली बार, हमेशा 2 मंगाया करो। चश्मा अलग अलग फ्रेम, गोल्डन टीथ, दांत, हाँ, ब्लूटूथ, और तेल, वो खुशबू वाला तेल। और ये दादियों ने ये सब छोड़ दिया। दादियाँ जब आई, वो दिखाया ना कौन आया था पूछताछ करने, बाबा थे और पूछताछ करने आया कि यहाँ बाबा तुमको क्या देता है, क्यों आते हो यहाँ पर? तो निर्मल शांता दादी और वो दोनों खड़े थे, सुन रहे थे। अगर इनको ये पता चल रहा है कि हम ये सब पहनते तो इनको लगेगा दादा हमको ये सब देता है, तुरंत छोड़ दिया। तो हमारा श्रृंगार बाहरी बनाव ठनाव ये सब नहीं है। हमारा श्रृंगार है प्यूरिटी, हमारा श्रृंगार है पवित्रता, सिंप्लिसिटी। ये संसार की चीजें हमारा श्रृंगार नहीं है। गजरा, हेयर स्टाइल, ये सब करके क्या करना है? अच्छा, बाल ही चले गए, अच्छी बात है। विग लगाते। एक भाई था बीके भाई, वो पहली बार आया तो विग लगा के आया, और फिर 1 साल के बाद जब ओपीडी में आया तो एकदम ही पूरा, हम पहचान में ही नहीं। मैंने कहा पर्ची तो वही है, नाम भी वही है। तो उसने फोटो दिखाया ये, और वो निकाल के दिखाया, फिर तब
कंफर्म हो गया वही है। तो ये जो भी श्रृंगार है ये सब हमारे लिए श्रृंगार नहीं है। कुटिया में बैठो, सुबह सुबह 3 बजे कोई एक आ जाता है भाई या बहन, परफ्यूम लगाकर पूरा सुबह सुबह 3 बजे, और जैसे ही बैठे कोई परमधाम से धड़ से नीचे गिरता है, कोई सूक्ष्म वतन से गिरता है। कौन आ गया, ये कौन आया महफिल में, जल उठी क्षमा ये कौन आया, कौन देखते मुड़ मुड़ के कौन आके बैठा है पीछे। हाँ? अगरबत्ती खुशबू वाली एकदम पूरा नासपुटों में घुस जाता है उसका सुगंध। सेंटर अर्थात आश्रम, नॉट 5 स्टार होटल। आश्रम कैसा होता है और 5 स्टार होटल कैसा होता है? सिंपल होता है, मिनिमलिस्टिक लिविंग इसको कहते हैं। मिनिमल, कम से कम चीजें हो वहां पर। ये सारा ये सब जो है वो लोग वो याद रहता है लोगों को, बाकी चीज भूल जाते हैं। मधुबन आए, यहाँ घुमा हो गया, क्या याद रहा? वो भोग के ऊपर का कपड़ा जो है ना वो कहाँ मिलता है, वो चाहिए। बाकी इधर ज्ञान जो सुनाया वो गया, ध्यान क्या गया? ये पर्दों पर। वो फ्लावर पॉट वो बहुत बढ़िया। हाँ, ये सोफा ऐसा ही वाला चाहिए, ये ले जाओ। बस उनको फॉलो करना है। यहाँ जो है वो हमारे पास होनी चाहिए बस, फिर कुछ भी हो जाए, तो चीज़ें चाहिए। चीज़ें, वस्तुएं, ये सब से भटकती है बुद्धि। मिनिमलिस्टिक लिविंग, हमने एक बार पहले भी कहा था, हम एक जगह भट्टी थी, तो वो सेंटर के भाई बहनों ने एक आश्रम ले लिया था, और उस आश्रम का जो कमरे थे जो सबको दिए गए थे, कुछ भी नहीं था वहाँ पर। एक अलमारी नहीं, कुछ नहीं, एक चेयर थी बस, एक बेड और एक चेयर, उसके अलावा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। मिनिमलिस्टिक लिविंग अप्रोच, कम से कम चीज़ें रहना, उसी में ही साधना होती है। जितनी ज़्यादा चीज़ें भर के रखो साधना कम हो जाती है। तो ये जो भी श्रृंगार है इसको हटा दो, कम कम करते जाओ। तीसरा था भोजन। तो हमारी साधना चालू है। कौन सी साधना चालू है? आज फिर से आते हैं साधना की ओर। SFV, सॉलिड फूड वैकेशन। कितना दिन? 100 दिनों की ये साधना है। आज का दिन कितना है? 7वां दिन। आशा है सब लोग कर रहे हैं। ये साधना कठिन है, परंतु धीरे धीरे ये साधना सहज बनती जाएगी, और धीरे धीरे जितना इसको करते जाओगे इसमें आनंद आते जाएगा। और फिर वो जो पुराना जो ये था अब तक का पैटर्न माइंड में, उसकी तरफ जाने की इच्छा नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो हल्कापन आ रहा है वो बहुत ज़्यादा है, जिसमें चबाना बंद, केवल रसाहार, केवल पीना। बस उसमें उतार चढ़ाव आएंगे उसमें। और दूसरी चीज़ कह रहे हैं, हम भोजन खा रहे हैं या पी रहे हैं इसलिए नहीं कि मुझे भूख लगती है या मुझे खाना है, इसलिए कि मुझे अपने शरीर के साथ जेंटल रहना है, इसके लिए कि मुझे इस शरीर को बहुत अच्छा रखना है, इसको चलाना है, इसको स्वस्थ रखना है, उसको हेल्दी रखना है। अब तक जो जो इसको खिलाया और जितना खिलाया वो सबसे ये बीमार ही पड़ा है। अब उसको उसी मात्रा में देना है। और कभी ऐसा हो गया कि बिल्कुल भी कंट्रोल ही नहीं हो रहा है तो सरेंडर कर दो फिर, पर बड़ा प्यार से खाना। फिर उस समय एकदम ही लग रहा है ये बहुत हो गया, अभी कितना दिनों से कुछ चबाया ही नहीं, खाली पीना चालू है, मज़ा नहीं आ रहा है जीवन में, तो उस समय फिर लास्ट ऐसी एकदम बिल्कुल लास्ट अवस्था, जैसे मतलब मरनासन्न हो गया एकदम मौरीबंड, कि उस समय फिर अपने आप को सरेंडर कर दो, खा लो भाई उस दिन, ठीक है। इतना अपने साथ अत्याचार नहीं करना है, आत्मपीड़न नहीं करना है इसमें। परंतु ये साधना है सॉलिड फूड वैकेशन की, ये साधना है अपने आप को रसाहार में कन्वर्ट करने की। क्योंकि ये प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके पीछे बहुत सूक्ष्म कारण है। इसलिए नहीं कि हम स्वस्थ हो जाए, इसलिए नहीं कि हमको डिटॉक्स हो जाए, इसलिए नहीं कि कोई बीमारी से छूट जाए, ये तीनों तो बहुत छोटे कारण हैं। ये साधना, भोजन परिवर्तन होते ही व्यक्तित्व परिवर्तन होता है, भोजन परिवर्तन होते ही विचारधारा परिवर्तन होने लगती थी, भोजन परिवर्तन होते ही सीधा सबकॉन्शियस माइंड पर वो आक्रमण है, वहाँ आक्रमण कर रहे हैं। मन की जो स्वभाव है आसक्ति का, वो सब टूटने लगता है, कुछ कुछ और याद आने लगती है। फूड की मेमोरी होती है, फूड इज इंफॉर्मेशन, फूड इज मेमोरी, वो स्टोर्ड है, वो सब उभरने लगती है। जैसे कहा ना, जैसे भोजन बदलता है,
पुराने दोस्त नहीं रहेंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चेंज हो जाते हैं। भोजन वो आप उस व्यक्ति के साथ नहीं रह सकते, क्योंकि अभी उसका भोजन अलग है, हमारा अलग है। दुश्मन तो नहीं कहेंगे, परंतु हम अपने आप ऊपर ऊपर उठने लगते हैं। हमारी जो फ्रिक्वेंसी है वो हायर 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 होने लगती है। यू स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स हायर फ्रिक्वेंसी। ज्ञान सभी को पता है, पर ज्ञान को समझने की जो अंडरस्टैंडिंग है वो एकदम चेंज होती है, अलग होती लगती है, अलग दृष्टिकोण मिलता है कुछ। क्योंकि शरीर में लिक्विड ही लिक्विड है, शरीर लिक्विड से बना है और हम लिक्विड में ही जी रहे हैं। परंतु जैसे कहा, अगर कोई पहले से ही कम वजन है, उसका कम वजन और घट रहा है, मतलब वो कुछ ना कुछ गलती कर रहा है। ये जो साधना है इसमें वजन स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल हो जाएगा। और जिसका ज़्यादा है वो तो अच्छे से करे ताकि प्रॉपर आ जाए। पर एक समय आएगा कि वजन एक स्थिर हो जाएगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा, स्थिर हो जाएगा वहाँ पर, चाहे हम कुछ खाएं या ना खाएं। ये अवस्था आगे की अवस्थाएं है। तो हम अपने जो शरीर के जो कोशिकाएं हैं उनको एक सॉलिड से हमने यात्रा की चालू किया और लिक्विड पे गए, और लिक्विड से गैस की यात्रा है आगे की स्टेज, ब्रेदारियन स्टेजेस जो है आगे की। तो ये जो स्टेजेस है सीधा यहाँ तक नहीं आओगे आप, पहले आपको सॉलिड से मुक्त होना पड़ेगा। सॉलिड खाते ही अंदर का शैतान जाग उठता है। अंदर का शैतान, ये जो चबाना है ना, ये भी एक सूक्ष्म हिंसा है अध्यात्म की ऊंची अवस्थाओं में। अध्यात्म की ऊंची अवस्थाओं में व्यक्ति कुछ भी ये सब चीज़ों से परे निकल जाता है, ऊपर 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 उठते हो, चेतना ऊपर उठने लगती है। प्राणिक न्यूट्रिशन, वो उसका संवर्धन, शरीर का संवर्धन ये स्थूल फिजिकल फूड शाकाहारी भोजन से नहीं होता, ये तो बहुत पीछे छूट जाता है। आगे आगे चेतना में अवधूत अवस्था, परमहंस अवस्था में चेतना बढ़ती है आगे, तब ये सब चीज़ों से फ्रीडम रहता है। मिला तो मिला, नहीं मिला तो मिला। खाया तो आज खाया, 4 दिन कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं होगा, वजन उतना ही रहेगा, न्यूट्रिशन सारा कुछ मिलते रहेगा शरीर को। ये हायर स्टेजेस है। इसलिए आज का साधना का है 7वां दिन। साधना को चलाना है टोटल 100 दिन, 100 दिन की ये साधना है। और 27 तारीख को इस पर जो प्रश्न होंगे उस पर प्रश्न उत्तर करेंगे। वैसे तो 2 दिन तो कर ही लिए, परंतु फिर भी लोगों के बहुत सारे प्रश्न तो होंगे ही, क्योंकि ये बड़ा ये दुखदाई है लोगों के लिए। ये क्या है, कहाँ से लाया, परंतु ये सत्य है। लिक्विड्स की यात्रा, सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाना ही है। जितना सॉलिड खाते रहेंगे 3-3 बार, शरीर के ऊपर वो अत्याचार है। शरीर को कितना मेहनत काम करना पड़ता है वो सॉलिड को चबाने के लिए, पचाने के लिए, फेंकने के लिए। सारी ऊर्जा तो इसी में जा रही है। कब अध्यात्म करेंगे, खाओ, पचाओ और फेंको। और बीमारी आती है वो टॉक्सिन से, वो अलग ढेर सारी बीमारी। हम तो बाहर का कुछ नहीं खाते, बीड़ी सिगरेट तंबाकू कुछ नहीं पीते, फिर भी अचानक कैंसर कहाँ से हो गया, फिर भी अचानक हार्ट में ब्लॉकेजेस कहाँ से आ गए, फिर भी बार बार पेट ही क्यों खराब होता है। सारी दुनिया का एक ही तो प्रॉब्लम है, पेट। क्योंकि कब्र बना के रखा है उसको, सब डाले जा रहे हैं उसमें। 3-3 बार अनाज चालू है उसमें डालना। अनाज देवताओं का भोजन नहीं है, देवताओं का भोजन फल है। कहाँ तो फलों का और बगीचों का राजा, और कहाँ खेती का गुलाम। खेती कहाँ से आई वो भी हमने देखा। खेती कहाँ से शुरुआत हुई खेती की, भोजन की डिसेंडिंग ग्रेड क्या है। सबसे पहले व्यक्ति आया, सूर्य की किरणें, फिर उसने पानी लिया, फिर और नीचे उतरा, फल खाने लगा, फिर और नीचे उतरा, नॉनवेज चालू किया, उसके बाद फिर अनाज चालू किया उसने, नॉनवेज के बाद। ये उसकी ग्रेडिंग है। और धीरे धीरे पतन होते गया। द्वापर से 2 वजह से हमारा पतन हुआ है, एक देहभान और दूसरा आग, कुक्ड फूड। आग पर जिसको डाला वो गया, खत्म, सत्व तत्व सब नष्ट। ये 2 ही कारण है पतन के, एक तो देहभान आ गया और दूसरा पका भोजन चालू कर दिया। जब तक अपक्व की यात्रा चालू नहीं होती तब तक अध्यात्म की यात्रा पूर्ण है। धीरे धीरे फायरलेस किचन जिसमें आग का कोई काम ही नहीं हो, घर जिसमें दवाइयों का कोई काम ही ना हो, ड्रगलेस वर्ल्ड एंड फायरलेस किचन। गैस सिलेंडर का कोई काम नहीं है, काला काला हो जाता है सारा। ये दूसरों के लिए नहीं, ये खुद की यात्रा है। और जैसे कहा, इसको गुप्त रखना है, किसी और को समझाने की जरूरत नहीं है। खुद ही नहीं किया और दूसरों को समझा रहे हैं। पहले खुद करो, खुद उसका स्वरूप बन जाओ तो ही बोल सकेंगे करो, तब तक नहीं कर सकते। और ये यात्रा बहुत सूक्ष्म यात्रा, इसमें बहुत बार गिरना होगा। कई बार ऐसी क्रेविंग होगी, ऐसी क्रेविंग जो है सॉलिड की इतनी भयंकर है, जैसे खाना तकिया चबाने लगते हैं कई लोग। कुछ तो चाहिए चबाने के लिए, बस चबाने के लिए कुछ भी दे दो, कुछ भी।
तो भोजन, तो ये यात्रा चालू रखनी है। अगर गिर गए बीच में, एक दो बार गिरे, फिर से खड़े हो जाओ। वो गिरना नहीं है वास्तव में, वो भी एक सीखना है। हर चीज़ सीखते सीखते जाओ, पर धीरे धीरे भोजन को धीरे धीरे हल्का हल्का कर दे जाओ। सॉलिड तो 3 बार बिल्कुल भी नहीं लेना है। जो को 3 बार है वो 2 बार कर, जो तो 2 बार है वो 1 बार कर दो। बाकी सारा टाइम लिक्विड लिक्विड लिक्विड, कभी लिक्विड्स, कभी नारियल पानी, कभी वाटर, तो कभी जूसेस, तो कभी सूप, तो कभी स्मूदीज। ये 4 कैटेगरीज में हमने इस साधना को डिवाइड किया है। ठीक है, तो ये है भेड़ों का जो झुंड था ना, उसमें क्रांति। ठीक है, और लास्ट क्या था? चौथा नंबर क्या था? आत्मनिर्भरता। इसका हाथ पकड़ के चलूं, उसका हाथ पकड़ के चलूं, छोड़ो सारों का हाथ, खुद चलो। कितनी हमने दादियों को देखा है, दादी को ऐसा करते, ए हट, ऐसे करते थे। मैं खुद चलूंगा, कुछ नहीं, कोई नहीं चाहिए मुझे। कितनी पुष्पाल दादी, कितनी सारी दादियों को हमने देखा, कोई नहीं चाहिए, खुद चलेंगे। ऐसी आत्मनिर्भर, इससे सेवा, मेरे लिए जरा ये करती ना, मेरे लिए जरा वो कर देना, जरा ये, तो ये कटोरी वहाँ, ये बैग उधर रख देना, ये एक सेवाधारी रख लो। इधर का उधर रखना है तो क्यों चाहिए? आत्मनिर्भरता, अपने काम खुद करने, सारे काम जो करना है खुद करो। किसी से बीमार क्या पड़ गया कि बस ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन हो गया 1 महीना हो गया, फिर भी अभी किसी का हाथ पकड़ पकड़ के चल रहे हैं, क्यों चाहिए? आत्मनिर्भर, वॉक अलोन। चलना पैरों से थोड़ी ना होता है, दिमाग से चलना होता है, टांगों से थोड़ी ना चलता है कोई। फिर सब कुछ अपना काम खुद करते हैं, फिर कैसे करते हैं वो? ये सारा खेल इधर का है। हमने मन से मान लिया कि मैं बूढ़ा हो गया हूं तो बूढ़ा हो, मैंने मन से मान लिया कि मेरी बीमारियां है तो बीमार हो। जिसने रिजेक्ट कर दिया सबको, कुछ नहीं होगा उसको। वो सारा खेल इधर का है। ब्रह्मा की अवस्था ऐसी थी। पुष्पाल दादी लास्ट अनुभव सुना रहे। पुष्पाल दादी देख रही है, बाबा क्लास से निकले हैं, 2 दादियाँ बाबा के साथ है, बाबा आ रहे हैं, 2 दादियाँ साथ में। पुष्पाल दादी देख रही है, बाबा के पैर 2 से 3 फुट धरती से ऊपर है। ये अवस्था थी। बात दिसंबर 1968, ये तब की बातें हैं। तभी अवस्था उपराम है, शरीर ग्राउंडिंग नहीं हुआ है, ऊपर है। तो ये सबसे ज्यादा ग्राउंडिंग करने वाला, सबसे ज्यादा देहभान में लाने वाला और सबसे ज्यादा शरीर से हमको जोड़ने वाला भोजन है। जब तक उस पर आक्रमण नहीं होगा, विकारों से मुक्ति नहीं होगी। इस समय, इस परिवेश में। अब ये मत कहना वो उन्होंने तो नहीं किया था, हमने तो नहीं किया, वो 15 साल पहले, वो 50 साल पहले की बात है। वो दादियाँ, तुम दादियाँ नहीं हो। हाँ, उन्होंने मोबाइल नहीं चलाया था। अरे ब्रह्मा ने ऐसा नहीं किया था, ब्रह्मा धोती पहनता था, तुम पहनो। ब्रह्मा ये तपस्या करता था, तुम करो। तुमने की वो तपस्या? तुमने कुछ भी नहीं किया। हाँ, पर बता रहा हूँ कि ये सब का बाहर ये इससे कुछ नहीं होगा, आंतरिक स्थिति की आवश्यकता है। यहाँ इस समय मोबाइल, इंटरनेट, मीडिया का जो युग चल रहा है, उसमें सारा विकार ही विकार भरा हुआ है। उस युग में हम रहते थे। दादियों ने वहाँ 14 साल तपस्या की, फिर निकले सेवा के लिए। हमने कौन सी तपस्या की? कोर्स किया, सीधा सेवा चालू कर दिया। सेंटर पे आए, समर्पित हो गए, सीधा सेवा चालू कर दिया। 14 दिन भी नहीं बैठा होगा कोई तो, एकांत और मौन में, और सीधा तपस्या चालू कर दी। पहले ये करो और फिर कहना कि उनके, जब उन्होंने तो नहीं किया था, उनको जरूरत ही नहीं थी ये सब करने की। वो परिपक्व आत्माएं थी, वो जन्म जन्म से तपस्या करके अनटच प्यूरिटी वाली आत्माएं थी, अखंड ब्रह्मचर्य लेकर आई थी। जन्म जन्म से पता नहीं कितने जन्म उनके पवित्र बिताए होंगे उन्होंने। हमारे इसी जन्म में ही कितनी अपवित्रता है, छोड़ो उसको, ब्राह्मण बनने के बाद ही कितनी अपवित्रता है। और फिर हम कहते हैं हम ये क्यों कर रहे, उन्होंने नहीं किया था। स्टॉप द नॉनसेंस। एक ही पुरुषार्थ है, भोजन। ओम शांति। ओ